आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पेन्नार इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर डाउन करेक्शन आया और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड स्टॉक का चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एज लॉन्ग हैज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्टॉक ने फिर से लोअर लोज थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो दोस्तों लोअर लो स्विंग होना चाहिए। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप सरप्राइज हो जाओगे, यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। फिर प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI के लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं दोस्तों यहाँ से। और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों इसकी ये नेकलाइन है तकरीबन। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई है यही लेवल से। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो 200 रुपीज़ का आता है डायरेक्टली। और उसको टारगेट हिट होने से पहले बीच में ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, रिजेक्शन 183 के आसपास। तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक 183 के पास रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है फ्रेंड्स। और दोस्तों याद रखना जैसे ये स्टॉक 210 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हो सकती है और ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली दोस्तों आप लोग और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका राइट शोल्डर उसका लो भी है दोस्तों, वो भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें ग्राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।